गुड मॉर्निंग गाइस और आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर को, आप अपनी सोचने की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। हाउ विल यू ग्रो एंड हाउ विल यू इंप्रूव योर इमेजिनेशन पावर। क्योंकि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम बहुत अंग्रेजी बोलना तो सीख लेते हैं मगर बहुत देर तक किसी से हम अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं। या किसी इशू में अगर डिबेट चल रहा है या किसी टॉपिक में अगर डिस्कशन चल रहा है तो हम बहुत देर तक उस पर डिस्कशन नहीं कर पाते। तो इसका रीजन क्या है एक्चुअली, हम क्यों बहुत देर तक मतलब उस पर डिस्कशन क्यों नहीं कर पाते। तो एक्चुअली व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि हमारी जो सोचने की शक्ति होती है या हमारी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बड़ी कमजोर होती है। तो हम अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करने हैं, उसके लिए आपको कुछ मेथड्स और टेक्निक्स मेरे बताए हुए अपनाने पड़ेंगे कि हमारे स्पोकन इंग्लिश पैकेज का या हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन, उसमें एक हमारा डे होता है जिसमें हम पिक्चर एक्सप्लेनेशन डे कराते हैं। उसको मतलब उसका यही मेन मोटो ये है कि पिक्चर एक्सप्लेनेशन डे तो होता ही है, इसके साथ साथ वही आपका कॉन्टेस्ट, ये हमारे जितने भी कॉन्टेस्ट है या जितनी भी टेक्निक्स बताएं ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उस तभी मैं किसी कॉन्टेस्ट को अपने वीक पूरे 7 दिनों के जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें मैं रखता हूं, बड़ा सोच समझ के और बड़ा ऑब्जर्वेशन के बाद। क्योंकि मैं ये कॉपी नहीं करता किसी को, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं कोई चीज पे सोच रहा हूं तो उस पर पहले हम खुद ऑब्जर्व करेंगे कि इससे बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आज अपनी सोचने की शक्ति को, अपनी इमेजिनेशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आप उसमें आपका देखिए फायदा क्या है। फायदा यह है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे और प्लस आपकी अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी, प्लस आपका जो इमेजिनेशन पावर है, जो सोचने की शक्ति है वो बढ़िया हो जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो शुरुआत करते हैं कि आज का क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, हम अपनी इमेजिनेशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये है आपके लिए इमेजिनेशन पावर बढ़ाने का तरीका। ये क्या है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या सर लेके बैठे हैं, आज फोटो तो नहीं खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो यही एक तरीका है, ये एक तरीका है कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे। बड़े ध्यान से देखना है। ये क्या है, दिस इज द पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर है। अब करना क्या है, मेन तरीका क्या है। तरीका है कि आपको इसी पिक्चर को एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। कोशिश करिए, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू, इफ यू ट्राई देन यू विल स्पीकिंग। अगर आप कोशिश करोगे तभी बोल पाओगे, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये मेरा पहले ही लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। नेवर गेट नर्वस, नेवर गेट नर्वस, ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए आप इस पिक्चर को बड़े ही फनी तरीके से या मतलब बड़े मूड में लेंगे, बहुत सीरियस ले लोगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही शांत और बहुत ही स्लो मोशन में काम करना है। कैसे करना है, क्या तरीका है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कहीं से ये कॉपी वॉपी नहीं है। चाहे ढूंढ लीजिएगा आप, कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, मेरा प्रॉमिस है, चैलेंज है मेरा। मैं जो आपको बता रहा हूं ये दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इससे इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, अंग्रेजी बोलने की भी और सोचने की भी। बोथ यू कैन इंप्रूव इन योर लाइफ विच आई एम टेलिंग यू। ये मेरा वादा है। क्या तरीका क्या है, तरीका ये सुनिए। देखिए दिस इज अ पिक्चर, एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे आप, पहले ये देख लीजिए ये पिक्चर किस पर बेस है। एक्चुअली पिक्चर में क्या क्या है, छोटी छोटी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को आपको कुछ कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपको कई जानकारियां बढ़ेंगी और प्लस आपको नॉलेज बढ़ेगा। आपके दिमाग में अगर पॉइंट्स होंगे तो आप बोल पाओगे, नहीं होंगे तो नहीं बोल पाओगे। इसके लिए आपको कुछ और चीजें अपनानी पड़ेंगी इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए। कुछ अखबार पढ़ने पड़ेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हिंदी के अखबार पढ़िए, संपादकीय पेज जरूर पढ़िए। जरूरी नहीं है ये पिक्चर हो, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, किसी भी पिक्चर को एक्सप्लेन। अब
ऐसा आपको बनना है कि कोई भी पिक्चर इस तरीके की आपको दे दी जाए, कोई भी पिक्चर, जरूरी नहीं है इसी तरह की पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो, मान लीजिए ऐसी पिक्चर हो जिसमें स्टारवेशन, भूखमरी दिखा रहा हो, कोई ऐसी पिक्चर हो जिसमें बाल मजदूरी दिखा रहा हो, मतलब चाइल्ड लेबर दिखा रहा हो, बच्चे उसमें सीनरी में ऐसा कुछ मैसेज देना, उस पर आप कैसे बोलोगे? तो सारी चीजों पे ध्यान देना है हमें। अब ये एक पिक्चर है, अब पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये एक पिक्चर आधारित है, दिस पिक्चर इज बेस्ड ऑन स्पेशली नेचर। ये एक गांव का सीन लग रहा है। अब गांव का सीन देखिए, मैंने हिंदी बोला, अब अगर इसको आपको अंग्रेजी बोलो, ये गांव का, दिस इज अ विलेज सीन। आया कि नहीं? आया कि नहीं? एक सेंटेंस बना इंग्लिश। हमने सोचा, हिंदी सोचा, मैंने कई बार बताया हिंदी सोचो इंग्लिश क्रैक करेगा, बस थोड़ा सा ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और सोचने की शक्ति। तो पिक्चर को देख लो कि आप पिक्चर में क्या क्या देखिए, इसमें ट्रीज हैं, थोड़ा ट्रीज में बोलिए, थोड़ा सा नेचर में बोलिए, कितना प्यारा ये नेचर है, यहाँ से रिवर निकली है, आप थोड़ा सा नेचर पे बोलिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए बोलिए, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ऐसे एटमॉस्फेयर की कितना प्यारा हाउस है, थोड़ा सा 2-4 लाइन इस हाउस की तारीफ कर दीजिए। देखिए होता क्या, अब जैसे मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे दिस इज अ पिक्चर इन माई हैंड, और एक पिक्चर है, आप ऐसी पिक्चर लेकर घर में वीडियो बना के मेरे को सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे मजा आएगा, कैसे और आज इंप्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे और बढ़ाएंगे, हाउ विल यू इंप्रूव। तो एक पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो इसको आप ट्रांसलेट करो, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज। और ट्रीज पे थोड़ा बोलो, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, विदाउट ट्रीज life is impossible, because trees gives us oxygen, and oxygen which is the need of our life. Without oxygen we can't survive in this world. Trees gives us fruits, vegetables, which is the need of our life. Without fruits and vegetables we can't. So we should save the trees. We should never cut the trees. हमें कभी पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए. We should do plantation. Because if we have a trees in surrounding us, that we can live a long life, because trees gives us the fresh oxygen. And especially at early morning when we go for morning walk, we need a fresh oxygen. How will you get? If so, trees, we should save the trees. But I have seen lot of, because of infrastructure मतलब buildings बनाने के लिए, बड़े बड़े flats बनाने के लिए, today peoples are just cutting the trees. Peoples are just cutting the forest. जंगलों को काट रहे हैं. That's why we are just facing lots of problems. We are facing breathing problem, सांसों की बीमारियां हो रही. We are facing a lot of another problems which is infecting our body, which is infecting our lungs, which is infecting our parts of body, which is infecting our organs. So we should always save the trees. देखो ट्रीज पे इतना बोला, अभी और मतलब 1 घंटा भी आप एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मगर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के लिए, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन एंड ग्रास. This is the nature picture. This is the very beautiful picture, and I want to go this type of places because I like this type of. मैं ऐसी जगहों पे जाना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी जगह बहुत होती हैं. तो I want to go this type of places, and I would like to just visit this type of places, because hardly we can find this type of places. So we should go this type of places, because in this type of places we can enjoy, we can have a picnic with friends, we can enjoy with our family. And this is a very beautiful house, and everybody nowadays need this type, because this it is looking like a small bungalow, एक छोटा सा बंगला टाइप में लग रहा है. तो so we should save the trees, no doubt. And there is a boat, and there is a river, or there are lots of another changes you can find, that there is a sun which is giving the light. So this type of, when we wake up early in the morning, so we should go this type of places. We should go for morning walk, and we should do yoga in this type of places, because we can get fresh air, which is the need of our body. So we should never cut the trees, because trees are very important in our life. We should do plantation,
हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और इफ वी कट द ट्रीज एंड गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट अ रूल, एक नियम लागू करना चाहिए दैट इफ एनीबडी कट्स द ट्रीज दैट दे विल हैव टू पे फाइन एंड दे विल हैव टू पे lots of another charges. So we should, because trees are lives, trees are life, trees are everything, trees are everything, trees are life, trees are future. So we should never cut the trees and we should always save the trees, because trees gives us everything, everything, everything. If we want to live a long life, अगर हम लोग एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं, so we should save the trees. तो ये क्या हुआ, एक पिक्चर पर एक्सप्लेनेशन हुआ। मैंने ट्रीज पे बोला, मैंने नेचर पे बोला, दैट नेचर पे आप बोल सकते हैं थोड़ा सा, नेचर, दिस पिक्चर इज गिविंग अ मैसेज, दिस पिक्चर इज गिविंग अ मैसेज, वी शुड ऑलवेज सेव द नेचर, बिकॉज नेचर गिव्स अस इक्वल। नेचर जो होता है, प्रकृति होती है, सबको बराबर देती है। नेचर हैज गिवन अस इक्वल, नेचर कैन नेवर डू पार्शियलिटी, मतलब कभी भेदभाव नहीं करता। प्रकृति आपको भी हवा दे रही, हमको भी दे रही, सबको दे रही। नो, द नेचर इज गिविंग अस इक्वल। सो नेचर, वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर. We should respect the natures, because nature is everything. Nature is everything. Nature is future of this world. So we should save the nature. तो ये हुआ पिक्चर एक्सप्लेनेशन। कोई भी आप पिक्चर ले लो, जरूरी नहीं यही पिक्चर मैंने बताया, कोई पिक्चर बहुत सारे मैसेजेस देती है, उस पिक्चर पर थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। अगर जैसे इस पिक्चर पे आप डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो इस पिक्चर में पहले 1-2 पेज हिंदी में लिख डालो, और अगर आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी हो तो उसको ट्रांसलेट कर लो, और ट्रांसलेट करने के बाद फिर थोड़ा सा उसको पढ़ो। जैसे मैं हिंदी बोलूँ कि इस पिक्चर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और इस पेड़ पौधे बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। देखिए हिंदी हो रहा है कि नहीं, पेड़ पौधे बहुत जरूरी है हमारे, पेड़ पौधे हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं कि नहीं, पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, अनाज देते हैं, और बिना पेड़ पौधों के, बिना सब्जियों के, बिना वेजिटेबल के हम अपनी जिंदगी को, मतलब वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट ट्रीज। हम लेने लायक नहीं रहेंगे, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट ट्रीज। तो इस तरीके से नेचर पे थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा इस एटमॉस्फेयर के, दिस इज अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, आई वुड लाइक टू विजिट दिस टाइप ऑफ प्लेसेस। मैं ऐसी जगहों पे जाना पसंद करूंगा या जाना चाहता हूं। तो ये पिक्चर एक्सप्लेनेशन, और मैं प्रॉमिस करता हूं, आप डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो, हिंदी लिख लो आराम से, 1-2 पेज उसको ट्रांसलेट करो, फिर पिक्चर में रोज 2, 4, 10, 20 पिक्चर ले आइए, दुकान में मिलती हैं, आप उसको रखिए, रोज डेली एक पिक्चर को एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के, कि आप थोड़ा सा अंग्रेजी अखबार में, सॉरी हिंदी अखबार पहले पढ़िए, पहले हिंदी अखबार, दैट यू मस्ट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। जब आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छी आदत डालोगे तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हो। मैंने बताया था हिंदी दिवस वाले दिन, जिसकी अच्छी हिंदी होगी वही अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। इफ यू हैव कमांड ऑन योर हिंदी, और हिंदी में कुछ इश्यूज पे, कुछ मुद्दों पे आपको अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। यू मस्ट हैव द, यू कैन से ब्रॉड नॉलेज, you must have the broad knowledge about issues like starvation, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब इश्यूज पे हमें जानकारी होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर, रिसेशन, बाल मजदूरी क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है, तो इस तरीके की चीजों को ध्यान देना है। तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ दोस्तों, मजा आ जाएगा, सोचने की शक्ति। तो इसे पिक्चर ऐसे लीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए। मैं प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड्स, आपको मजा आ जाएगा, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, और कम से कम 1 पेज की आप इसी तरीके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो बनाइए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें सेंड करिए, मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा, और अच्छा लगेगा तो मैं, कुछ गलतियां भी होंगी मैं बताऊंगा। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज बताइए, आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो बस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं नए टेक्निक्स लाता रहूंगा, और बस आई नीड योर सपोर्ट। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नई तरीके के साथ। थैंक यू सो मच।